नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड्स में हमने सुजान भगत पाठ के पहला भाग और दूसरा भाग देख चुके हैं। तो इन भागों में सुजान भगत जो किसान जो था वह भगत बन जाता है। गांव में पक्का कुआं बनवाकर उसका यज्ञ भोजन किया जाता है। उसके बाद वह सुजान महतो सुजान भगत बन जाता है और बनने के बाद वह सारे भक्तों के जो नियम है उन नियमों को पालन करता है। तो जब वे किसान था उस समय जो भी गलतियां की थी उसको अब प्रायश्चित हो रहा है, जैसे कि ब्याज लेना अथवा मजदूरों से ज़्यादा काम करवाना। तो इससे उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। तो ऐसे ही आते आते आगे बढ़कर सुजान भगत के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगता है और सब कहाँ पर क्या करना है, कौन से खेत में क्या बोना है, बीज किसको क्या देना है, किसी से क्या लेना है, इन सब बातों पर सभी बच्चे लोग यहाँ पर निर्णय लेते थे। तो सुजान यहाँ पर अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। तो चलिए छात्रों, आज हम इस अवधि में तीसरा भाग देखेंगे सुजान भगत इस पाठ का। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी तो उसी समय एक भिखमंगा आता है और क्या कर लेता है, चिल्लाने लगता है। तो बुलाकी सोचती है कि दाल चाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, यानी कि सुजान भगत जी को दो बेटे हैं। बड़ा बेटे का नाम भोला और छोटे का नाम शंकर। तो इतने में बड़ा लड़का बोला आकर, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। तो सुजान भगत भोला कहता है कि एक महात्मा यानी कि एक भिक्षुक यहाँ पर क्या कर रहा है, दरवाजे पर आकर चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है। गला फाड़ना यानी कि जोर से चिल्लाना, अम्मा भगवान के नाम पर कुछ दे दो, ऐसे कुछ चिल्ला रहा था। तो भोला कहता है कि अगर उन्हें कुछ नहीं दिया तो उनका रोया दुखी हो जाएगा, उन्हें बहुत ही कष्ट हो जाएगा। तो बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, यहां पर भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे चार हाथ है, किस किस रोया किस किसका रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। तो बुलाकी यहां पर कहती है कि यहां पर एक उपेक्षा भाव से कहती है कि भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, जाकर कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ देते उन्हें भिक्षुक को? मेरे हाथ, मेरे चार हाथ है क्या, किस किस का रोया यहाँ पर सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। यानी कि तांता लगना यानी कि भीड़ होना। यहाँ पर सुजान भगत के दरवाजे पर एक न एक व्यक्ति हर सुबह उठकर आता ही रहता था। कुछ भिक्षुक लोग आते थे, तो एक जाने के बाद एक आता था, तो उनको भिक्षा देकर सुजान की पत्नी यानी कि बुलाकी बहुत ही तंग आ चुकी थी। इस वजह से वह कहती है कि दिन भर तो तांता लगा रहता ही है, एक न एक व्यक्ति आकर भीख मांगता ही है, तो सुजान भगत उठकर वह भीख क्यों नहीं देते? तो यहाँ पर भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। और क्या? तो चौपट करना इस शब्द का अर्थ है बर्बाद करना। तो भोला कहने लगता है कि
अपने पिताजी को चौपट करने पर लगे हुए हैं। और क्या, अभी महंगू बेंग देने आया था। बेंग इस शब्द का अर्थ है महंगू नामक एक किसान है। बेंग यानी कि जो उधारी देने वाला व्यक्ति, यानी कि पिछले जमाने में एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु दे देते, तो उसी तरह यहां पर महंगू नामक एक किसान क्या देने आया था, बेंग देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 7.25 मन ही निकले, यानी कि 7 मन यानी कि कितना हो जाता है, मन यानी कि 40 किलो। तो यहां पर हिसाब से अगर क्या किया जाता है, यानी कि यहां पर 7 मन यहां पर निकले, उनका देना कितना है, 7 मन देना है। लेकिन मैंने कहा 10 सेर और ला दो, तो यहां पर बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहां जाएगा, भरपाई लिख दो। यानी कि वह महंगू बेंग देने आया है, तो उनको कितने देना है, 7 मन देना है। और उसको तौला तो कितना हो जाता है, 7.25 मन ही निकलता है। तो यहां पर भोला फिर से कहता है कि अभी 10 सेर तुम्हारे देने बाकी है और जाओ और वह घर से लेकर चले आना। ऐसे कहने के बाद यहां पर भोला बैठे बैठे क्या कहता है, रहने दो, भरपाई दो, इसका मतलब है माफ कर दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। तो मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया, ऐसे वह भोला अपनी मां से कहता है यहां पर। यानी कि और एक बार सुनिए इस परिच्छेद को। यहां पर एक महंगू नामक व्यक्ति किसान आया है अपनी बेंग देने, तो इस हिसाब में उन्हें 7 मन देना है, लेकिन तौले तो वह 7.25 हो गए, तो अभी उनको 10 सेर देना है, 10 सेर बाकी है देना है उसे। तो भोला कहता है घर को जाओ और लेकर आओ बाकी के। तो बैठे बैठे सुजान भगत कहते हैं कि रहने दो, उसको माफ करो, उनका रोया दुखी होगा। लेकिन भोला ऐसा नहीं करता है, वह बाकी के 10 सेर उनको यहां पर उनके नाम पर लिख देता है। तो इस पर बुला के कहने लगते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। तो बुला के अपने बेटे भोला से कहती है कि ऐसे ही तुमने जो किया वह बहुत ही ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। 10-5 दफे यानी कि 10-5 बार जैसा पर मुंह की खा जाएंगे, मुंह की खाना यानी कि यहाँ पर हार जाना, तो 10-5 बार कर हार जाएंगे तो बोलना ही छोड़ देंगे। तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा किया है, ऐसे वह कह देता है। तो भोला फिर से कहने लगता है, दिन भर एक न एक कुछड़ निकालते रहते, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। तो भोला कहने लगता है कि मैंने इनको दिन भर एक न एक कुछड़ निकालते ही रहते हैं, यानी कि दिन भर बैठकर एक न एक दोष निकालते ही रहते हैं। मैंने उन्हें 100 बार यानी कि 100 दफे समझा दिया है कि तुम घर और गृहस्थी के मामले में यहाँ पर दखल मत दो, घर गृहस्थी के मामले में तुम दखल मत दो, ऐसे कहा है। लेकिन वह बिना बोले चुप ही नहीं बैठते, शांत नहीं बैठते, उन्हें शांत नहीं बैठा जाता है। तो बुला की मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। तो बुला की कहती है यहां पर कि ऐसा हाल होगा तो मैं इन्हें कदापि क्या नहीं करती, गुरु मंत्र लेने नहीं देती। गुरु मंत्र लेना इस शब्द का अर्थ है यहाँ पर भक्ति मार्ग चुनना। तो बुला के कहना है ऐसे परिस्थिति ऐसे हालात घर में होते तो मैं कदापि इन्हें गुरु मंत्र यानी कि भक्ति का मार्ग चुनने कभी नहीं देती। ऐसे यहाँ पर कौन कह रहा है, बुला की कह रही है। तो फिर से बुला कहता है, भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए,
सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई ना कोई काम ही न कर सके। तो भोला जैसा पर अपनी माँ से कहता है कि यहाँ पर भगत जी, यहाँ पर भगत क्या हो गए, भक्ति मार्ग क्या चुन लिया, यहाँ पर दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन क्या करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ में ही लगा रहते हैं, तो पूजा पाठ में ही व्यस्त रहते हैं। तो अभी ऐसे बूढ़े कहाँ हो गए हैं, कुछ न कुछ काम कर ही सकते हैं ना, भक्त बने तो क्या हो गया, काम तो थोड़ा ना थोड़ा काम करना ही चाहिए ना। ऐसे यहाँ पर कौन कहता है, यहाँ पर भोला जो है अपनी माँ से कह देता है। तो बुलाकी ने आपत्ति की, यानी कि फिर से भोला को डांटने लगी। तो कहने लगी कि भोला, यह तुम्हारा कौन न्याय है, तुम्हारे पिताजी के ऊपर तुम अन्याय कर रहे हो। तो देखिए, पावड़ा कुदल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को यहाँ पर सानी पानी देते हैं, यहाँ पर और गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। तुलाकी को यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर तुम अपने पिताजी पर को अन्याय कर रहे हो, क्योंकि उनसे अब खेती में जाकर काम करना, यानी कि पावड़ा कुदल, अब उनसे यहाँ पर ऐसा बड़ा काम, ऐसा मोटा काम नहीं हो सकता, लेकिन घर में बैठे रहते हैं क्या, कुछ न कुछ तो करते रहते हैं, यानी कि बैलों को यहाँ पर सानी पानी देना, बैलों को घास डालना, गेहूं को दुहाते हैं, ऐसे कुछ न कुछ काम करते ही तो रहते हैं। भिक्षुक अभी तक गला खड़ा चिल्ला रहा था, तो भिक्षुक अभी तक दरवाजे पर नहीं गया है, यहाँ पर दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। तो सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है, अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण, इस शब्द का अर्थ है क्षण, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। तो यहाँ पर दरवाजे पर भीख मांग जो है अथवा भिक्षुक जो है, भिखारी जो है, द्वार पर खड़ा होकर चिल्ला ही रहा है घंटों से। तो सुजान उसकी आवाज सुनता है और गुस्से से अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी पत्नी और बेटे से कहता है कि द्वार पर कब से एक व्यक्ति यानी कि भिक्षुक आकर चिल्ला रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, ऐसे कहने लगता है। तो अपना काम तो, खुद का काम तो दिन भर लगा ही रहता है, एक क्षण के लिए यहाँ पर भगवान की सेवा किया जाए, यानी कि उस भिक्षुक को कुछ दान दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भोला जो है अपने पत्नी और बेटे से कह देता है। इस पर बुलाकी कहती है, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा। तो वह कहती है अपने पति से, सुजान से कहती है कि तुमने तो भगवान का ध्यान करने में बैठे हो, अतः घर के सारे लोग तो भगवान का ध्यान करने में ही जैसा पर बैठे है क्या, ऐसे उन्हें कहती है। सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकल कर दे आऊं। तो तुम रानी बैठकर बैठो। तो सुजान अपनी पत्नी से कहता है, आटा घर में कहाँ रखा है, यहाँ पर लाओ मैं ही निकल कर उसे दे आता हूं, और तुम रानी बैठकर इस घर में बैठी रहो, ऐसा कहता है। तो बुलाकी कहने लगती है, आटा मैंने मर कर पीसा है, रात भर मैंने क्या किया है, आटा जो है मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़ चिरों के लिए यहाँ पर
पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। तो वह कहने लगती है ऐसे मूर्छरों के लिए, ऐसे भिक्षुकों के लिए मैं प्रातः काल 4 बजे उठकर जैसा पर मैं चक्की नहीं पूछती हूँ। तो इसके बदले यहाँ पर आटे के बदले यहाँ पर उन्हें कुछ अनाज ही दे दो, ऐसी कौन कहती है, यानी कि यहाँ पर सुजान की पत्नी बुलाकी कहती है। तो सुजान भगत उस भिक्षुक के लिए आटा देना चाहता है, लेकिन यहां पर बुलाकी कहती है कि मैं दिन रात यानी कि सुबह 4 बजे उठकर यहां पर चक्की नहीं पीसती हूं कि भिक्षुक को दान में दे दिया जाए। क्या करो, यानी कि यहां पर घर में जो बहुत सारा अनाज पड़ा है उसको लो और उसको दे दो, ऐसे कौन कह देता है, यहां पर बुलाकी कह देती है। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। तो सुजान भगत कहां पर चले जाते हैं, भंडार घर यानी कि अनाज रखने वाला स्थल अथवा स्टोर रूम ऐसे कहते हैं। तो उस स्टोर रूम में चला जाता है और एक छोटी सी छबड़ी यानी कि टोकरी, तो टोकरी को जौ से भरे हुए निकले। जौ यानी कि जोड़, तो जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी भोला को चिढ़ाने के लिए शिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तो यहां पर सुजान ने क्या किया था, भिक्षा कितनी दी जाती है, एक थोड़ी सी भिक्षा दी जाती है, लेकिन सुजान भगत ने क्या किया है, जौ को टोकरी पर भर लिया है और टोकरी भर के यहाँ पर भिक्षा देने की परंपरा का उल्लंघन किया है, उसका नियम तोड़ा है। तो यह किस लिए किया है, भोला और बुलाकी को चिढ़ाने के अपेक्षा ही उन्होंने ऐसा किया था। तो 30 पर भी यह दिखाने के लिए कि चबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे यहाँ पर चुटकी से पकड़े हुए थे। तो फिर से उन्होंने क्या किया था, अपनी एक चुटकी में यहाँ पर वह टोकरी पकड़कर आ रहे थे कि उस टोकरी में ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं है, यहाँ पर जौ नहीं है, ऐसे बोला और बुला के समझे इसलिए। तो हाथ कांप रहे थे। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदलकर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं। तो तब दाना घर में आता है। तो यहां पर सुजान भगत जब उस भिक्षुक के लिए दान में कुछ धान्य देने के लिए अपने भंडार घर में चला जाता है और भंडार घर में चला जाकर एक छबड़ी यानी कि टोकरी में अनाज भर लेता है और अनाज भरने के बाद यहाँ पर उठकर बाहर देने के लिए आता है। तब सहसा अचानक ही भोला घर से बाहर निकल आता है और आकर यहाँ पर वह जो टोकरी जो थी अथवा छबड़ी जो थी हाथ में से छीन लेता है और त्योरियां बदल कर कहता है, अपनी नजरें बदल कर कहने लगता है कि सेंत का माल नहीं है, यानी कि ऐसे ही जैसा पर मिला हुआ माल नहीं है। उस धान को मैंने दिन रात जैसा पर मेहनत करके कमाया है, जो आप दान में उड़ा रहे हो, ऐसे वह कह देता है भोला सुजान से। तो सुजान ने यहाँ पर खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। तो इस पर सुजान भगत कहता है, यहाँ पर खिसिया कर कहता है, गुस्से से कहता है, क्रोध से कहता है कि मैं भी तो घर में ऐसे ही खाली बैठा नहीं रखता। तो भोला फिर से कहने लगता है, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन
काटते हैं कि पत पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या क्या हो रहा है। तो इस पर भोला कहता है कि हम क्या करते रहते हैं, यहाँ पर भीख भीख की तरह दी जाती है, ऐसे लुटाई नहीं जाती। जो भीख का भी नियम है ऐसे दिया जाता है। घर में अनाज है तो जैसा पर उसको कितने भी दिया जाए तो नहीं चलेगा, भीख भीख की तरह दी जाती है। हम तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेला ही खाकर, एक वक्त खाना खाकर, एक रोटी खाकर हम क्या करते हैं, यानी पर दिन काट रहे हैं कि पत पानी बना रहे, यानी कि घर में कुछ बचा रहे। लेकिन तुमने तो क्या हो गए, तुम्हें तो लुटाने की सूची है, सब यहाँ पर दान में देने की सूची है। तो तुम्हें क्या मालूम घर में क्या क्या न हो रहा है। तो यह बात भोला अपने पिताजी से कहता है। तो सुजान भगत ने कहता है कि सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो जाता है। तो यह भोला की बातें सुनता है और सुनने के बाद क्या कर लेता है, बाहर आ जाता है सुजान भगत और उस भिक्षुक से कह देता है कि बाबा इस बार यहां पर इस समय ऐसे ही खाली हाथ चले जाओ, क्योंकि यहां पर किसी का हाथ खाली नहीं है, इसलिए ऐसे कह देता है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। तो सुजान अब पेड़ के नीचे जाकर बैठा है और कुछ विचारों में मग्न है, चिंता में मग्न है। और अपने ही घर में उसका यह अनादर, खुद के घर में यह उसका अपमान, अभी यह अपाहिज नहीं है, बूढ़ा नहीं हो गया है, यहाँ पर अपाहिज नहीं है, अंग विकल नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। ऐसे वह सोचने लगता है, मैं अपाहिज नहीं हूँ, ऐसे ही खाली बैठे नहीं रहता हूँ, घर का कुछ न कुछ काम तो घर में करता ही रहता हूँ। उस पर यह अनादर, यानी कि इतना करने के बावजूद भी इतना अपमान मेरा। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। यानी कि सुजान भगत ने ही क्या किया है, यहाँ पर घर बनवाया है। पहले घर भी रहने के लिए नहीं था, लेकिन अब यह बड़ा घर सुजान भगत ही बनवाया है और सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। यानी कि घर में सारी जो संपत्ति है, आज घर में जो कुछ भी है तो सुजान भगत के फल, श्रम का ही फल है, सुजान भगत के मेहनत का ही फल है। तो पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है, घर पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है। तो अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रुका सुका दे दे वह खाकर पेट भर यहाँ पर लिया करे। यानी कि सुजान भगत अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को कुछ बुरा भला कहने लगा है कि मेरा अब इस घर में कोई भी अधिकार नहीं बचा है, अब मैं क्या हूं, द्वार का कुत्ता बन गया हूं। जो घर वाले रुका सुका जो देते हैं उसे खाकर, यहाँ पर खाकर पेट भर लिया करो। तो ऐसे जीवन को क्या है, यानी कि यहाँ पर धिक्कार है, ऐसे जीवन मुझे नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता, ऐसे वह अपने मन ही मन में पर ये सभी बातें कर लेता है। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया, यानी कि शाम का समय हो गया था। और यहाँ पर भोला का जो छोटा भाई शंकर जो है वह क्या कर लेता है, नारियल भरकर लाया। तो सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जलाया गया।
तो जो नारियल जो शंकर जो लाया था वह दीवार को टिका कर रख कर यहाँ पर धीरे धीरे तंबाकू चल गया, यानी कि चिलम पीने के लिए शुरुआत कर देते हैं सुजान भगत। तो जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी, सुजान पेड़ के नीचे से न उठा, यानी कि थोड़ी शाम होने के बाद वहां पर क्या कर लेता है भोला जो था वह पिताजी आकर चारपाई पर बैठे इसलिए घर के सामने चारपाई रख देता है, लेकिन सुजान जो पेड़ के नीचे बैठे थे वहां से न उठ सके, न उठ पाते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। तो कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ, भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है, बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाके ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। तो यहाँ पर सुजान भगत वैसे ही शाम हो गई है, फिर भी पेड़ के नीचे से उठ नहीं रही है, वैसे ही पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। तो भोजन तैयार हो जाता है, तो भोला बुलाने आया तो सुजान ने कहा मुझे भूख नहीं है, खाना खाने के लिए सुजान बुलाती है अपने पिताजी को। तो भोला का जैसा पर सुजान भगत कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो बहुत मनाने के बावजूद भी, बहुत उन्हें प्रार्थना करने की गुजारिश करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं उठ जाता है। तब भोला थक कर चला जाता है और बुला के आ जाती है और कहने लगती है चलिए खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है, ऐसे वह कह देती है। तो छात्रों आज का पाठ यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगला तीसरा भाग जो है कल के पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।